अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शौकत हुसैन खत्री एक बार फिर एक्सीलेंस ऑनलाइन 2.0 चैनल से हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो सेकेंड ईयर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तमाम जो है वो तलबा व तालिबात के लिए है। उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को न सिर्फ गौर से देखेंगे बल्कि इससे इस्तिफ़ादा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गए इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो है वो वक्त से पहले आप लोगों को अनचंद बुनियादी बातों से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम कर दें। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि बेटा आपका पाकिस्तान स्टडीज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट है, मुताला पाकिस्तान एक लाजमी मज़मून है जो कि बोर्ड में सिर्फ 50 नंबर का पेपर है और इसका कुल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का 2 आवर्स का है। पेपर का पैटर्न वही है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अलिफ, दूसरा हिस्सा बे, तीसरा हिस्सा जीम। अभी जो सेक्शन ए है ये MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है। 10 MCQs करनी है, 10 नंबर का सवाल है, 1 नंबर 1 MCQ का है। इसी तरह हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, जैसे कि अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें आपको कुल चूँकि 20 नंबर का ये पोर्शन है और इसमें आपको टोटल 5 जुज़वी सवालात पार्ट्स क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। तो एक सवाल 4 नंबर का है और तकरीबन सवालात वो 4-4 पॉइंट्स के अंदर ही पूछे जाते हैं। और हिस्सा जीम जो है वो तफसीली जवाब के सवालात पर मुश्तमिल होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल आंसर क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो इसमें आपको कुल 3 सवालात दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे और एक सवाल 10 नंबर का होगा। अब देखिए इसमें पेपर जो है वो काफ़ी यानी कि जो है वो जो हमारा सिलेबस है वो तकरीबन 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और उसमें अच्छी खासी जो है वो क्वेश्चंस की तादाद है। लेकिन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो सवालात अहम हैं वो एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से आप लोगों को जो गेस्ट पेपर्स मुहैया किए गए आप उसमें देख सकते हैं। ये जो हमारे सामने टारगेट पेपर है, ठीक है, इसमें उसी गेस्ट पेपर से चंद सवालात दिए गए हैं कि जो हमारे हिसाब से इस साल पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप सबसे पहले इस पेपर को देखें और उसके बाद जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें तो इंशाअल्लाह यकीनन जो है वो कामयाब होंगे। सबसे पहले आते हैं हम MCQs पर। तो देखें पहली MCQs हमारी है कि इन्होंने सबसे पहले बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी द वर्ड नेशन जो है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अब देखिए ये पेपर आपको उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया जाता है और आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इसको उर्दू में अटेम्प्ट करें, चाहे तो इंग्लिश में। मीडियम ऑफ आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ, बहुत से लोगों का ये जहन है कि अगर हमने यही पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो इंग्लिश मीडियम में दिया तो मार्क्स अच्छे आएंगे और उर्दू मीडियम में दिया तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बहरहाल ये तसव्वुर गलत है। चेकर जो है आपका आंसर चेक करता है, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, आप उर्दू मीडियम में लिखें या आंसर इंग्लिश मीडियम में, दोनों सूरतों में सही जवाब के मुताबिक ही नंबर्स दिए जाते हैं। अब चाहे आप इंग्लिश में भी गलत लिखेंगे तब भी मार्क्स कटेंगे, उर्दू में जवाब दे रहे हैं गलत लिखेंगे तब भी मार्क्स कटेंगे। तो जवाब का सही होना ये ज़रूरी है, ना कि ये है कि मीडियम का कि भाई उर्दू या इंग्लिश, ये उसकी कोई जो है वो यहाँ पर हैसियत नहीं है। तो सेकेंड MCQs है मीसा के लखनऊ, यानी लखनऊ पैक्ट वॉज साइन इन द ईयर। तो मीसा के लखनऊ पर दस्तखत के सन में हुए, इसका जवाब है 1916, 1916। नंबर 3, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ है। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज है निशाने हैदर। नंबर 4, क़याम पाकिस्तान के मुतालबे की बुनियाद, जो डिमांड और पाकिस्तान है, डिमांड ऑफ पाकिस्तान ऑन बेसिस ऑफ, तो उसकी बुनियाद है 2 कौमी नज़रिया, 2 नेशन थ्योरी। नंबर 5, दूसरे 5 साला तरक्याती मंसूबे का आगाज इस सन ईस्वी में हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछ रहा है, स्टार्टेड इन 1960, 1960। MCQs नंबर 6,
टैक्सिला इस तहजीब का मरकज था, यानी टैक्सिला जो है वो किस सिविलाइजेशन का सेंटर है, तो उसका जवाब है गंधारा। नंबर 7, ये शाहरा पाकिस्तान को चीन से, चाइना से कनेक्ट करती है, मिलाती है, तो जवाब है शाहराए कराकरम। कराकरम हाईवे या जो है वो सिल्क हाईवे भी हम इसको कहते हैं। नंबर 8, ये कुदरती झील यानी नेचुरल लेक बलूचिस्तान में वाक़े है, यानी कौन सी ऐसी नेचुरल लेक है जो बलूचिस्तान में है, सिचुएटेड इन बलूचिस्तान। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है हामून मशखेल झील, हामून मशखेल लेक, ये इसका आंसर है। कुरान मजीद का सिंधी ज़बान में पहला तर्जमा इन्होंने किया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पूछा गया सिंधी ज़बान में पहला तर्जमा किसने किया, द होली कुरान ट्रांसलेटेड इन टू सिंधी लैंग्वेज, तो इसका जवाब है अजीज़ुल्लाह अखुंद रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर ये सवाल होता कि द होली कुरान ट्रांसलेटेड इन फर्स्ट टाइम इन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी जबान में सबसे पहले इसका तर्जमा किसने किया, तो उसका जवाब शाह वलीउल्लाह आएगा। तो देखकर ही आंसर लिख कीजिएगा बेटा। नंबर 10 एंड लास्ट है कि कुल हिंद मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा सालाना इजलास इस शहर में मुनक्किद हुआ, तो इसका जवाब है कराची। देखिए यहाँ पर भी एक है कि मुस्लिम लीग की बुनियाद किस शहर में रखी गई, तो उसका जवाब है ढाका। लेकिन ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास, यानी मुस्लिम लीग को बनने के बाद जो पहला साल था, वो जो फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग था, वो कहाँ पर हुआ, तो बेटा वो 1907 में कराची के इस्लामिया कॉलेज में और सर आदम जी की ज़ेरे सदारत हुआ था। ये तमाम बातें क्लासेस में लेक्चर्स के दौरान बताई गई हैं, इसलिए यहाँ रिपीट कर दी ताकि ये कि रिकॉल हो जाएं। अब देख लीजिए हमारे पास जो है वो 8 सवालात आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर में। हमने चूंकि टारगेट पेपर में आसानी के लिए आपको या करके दिया है, पेपर में इस तरह का या मौजूद नहीं होगा। कुल 8 सवालात होंगे जिनमें से आपको 5 पार्ट्स क्वेश्चंस करने होंगे। कोशिश कीजिए, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है 1973 के आइन की 4 इस्लामी दिफ़ात तहरीर कीजिए, इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यहाँ पर बहुत से बच्चे इस सवाल का जवाब गलत लिखते हैं क्योंकि हमें पूछा गया इस्लामी दिफ़ात, इस्लामिक प्रोविजंस या इस्लामिक क्लोजेस, जबकि वो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1973 जो है वो लिख कर आ जाते हैं। तो देखिए 1973 के आइन की खुसूसियात जो हैं वो अलग है, टॉपिक है, और इस्लामी दिफ़ात जो है ये अलग टॉपिक है। तो सवाल को गौर से देखने के बाद ही आप उसके जवाब की तरफ आएंगे। तो ये तकरीबन 8 सवालात हमने या करके दिए हैं। पेपर में बहरहाल या मौजूद नहीं होगा, सिर्फ 8 सवालात होंगे, उन 8 में से कोई भी आपको 4 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूँगा। कानून आज़ादी हिंद 1947 के 4 अहम नुकात बयान कीजिए। ये लफ्ज़ है कानून आज़ादी हिंद, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जबकि एक जो है वो लफ्ज़ आपको पढ़ाया गया था वो था कानून हिंद। कानून हिंद जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिया एक्ट। अब ये इंडिया एक्ट जो है ये 1935 का जो है वो वाक़या है, तो जहन में रखिए इंडिया एक्ट अलग है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अलग, कानून हिंद अलग और कानून आज़ादी हिंद अलग है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जो पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं वो कानून आज़ादी हिंद 1947 1947 के 4 अहम नुकात वो पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे सवाल नंबर 8 में तारीख दी हुई है और आपको बताना है कि इसकी अहमियत क्या है। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त आप सब जानते हैं क़याम पाकिस्तान। 23 मार्च को 1947 ये यौम पाकिस्तान, द पाकिस्तान डे, करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर जो है ये पेश की गई थी, जो कि मौलवी A.K. फजल हक ने पेश की और इसकी तायीद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की। तीसरा हिस्सा 28 मई 1998 ये है यौम तकबीर डे, और आपको मालूम है कि इसमें पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान के मकाम पर किया था और इस दिन को हम यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। 3 जून
3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किया, यानी मंसूबाए तकसीम हिंद का ऐलान 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि वो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय थे। इसी के अंदर याद दिया हुआ है, एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, आपने उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे कि पहला यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी बैनुल अक़वामी इदाराए मेहनत, यूनेस्को और सार्क, इन सब के आपने फुल फॉर्म ये आपको नोट्स के अंदर मुहैया कर दिए गए हैं। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल जो दिया हुआ है, 1940 से 1947 तक रोनुमा होने वाले अहम सियासी वाक़यात, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ड्यूरिंग 1940 टू 1947। ये इतना अहम सवाल है, आपको बताया गया था कि हमने आपको टोटल जो है 1905 से लेकर और 1947 तक के तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़ाए। तो ये जो आपको बताया जा रहा है ये 40 से 47, ये लॉन्ग में। शॉर्ट में कोई भी आपको एक ईयर दे सकता है कि उस ईयर का कोई एक वाकया इस तरह का सवाल शॉर्ट में आता है, कोई 4 ईयर दे दिए जाते हैं, 1906, 1916, 1930, 1940, कुछ भी आ सकता है। ये सारी बातें आपको क्लासेस में भी बताई गई थी। तो चूंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि बेटा 1905 से 1947 तक के जो अहम सियासी वाकयात, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ये सिर्फ कोई एक सवाल नहीं है, बल्कि ये आपके ऑल ओवर पेपर का 40% है। अगर आप इस वाकयात को अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो इंशाअल्लाह ये है कि तकरीबन जो है वो आधा पेपर तो आपका इसी से जो है वो निकल जाएगा। दीगर जो सवालात हैं जिनमें क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद नौज़ायदा मुमलिकत यानी ये जो न्यू बॉर्न स्टेट थी पाकिस्तान, इसको किन इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और इब्तिदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगला सवाल है, पाकिस्तान की कौमी यकजहती में उर्दू ज़बान का किरदार बयान कीजिए। रोल ऑफ उर्दू लैंग्वेज या इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासिद। अब देखिए, क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासिद, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यही सवाल कभी लफ्ज़ चेंज करके भी दिया जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना बेटा, जवाब आप तब लिखेंगे जब आप सवाल को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो आप जवाब कैसे लिखेंगे? तो एक इसी सवाल को क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासिद, ये यूं भी आ सकता है कि बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का मुतालिबा क्यों किया। ये सेम ही क्वेश्चन है, वो इस तरह बदल कर भी दे सकते हैं कि वाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ सब कंटिनेंट डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्व्स, तो उसका जवाब भी यही होगा। और आखिरी सवाल, पाकिस्तान की सकाफत के नुमाया खदोखाल या खसूसियात बयान कीजिए। ये है द सेलियंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। सेलियंट फीचर्स कहे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर कहे, बात एक ही है। उर्दू में खसूसियात या खदोखाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वक्त की किल्लत के पेश नज़र ये चंद गुजारिशात आप लोगों के सामने रखी। याद रखें, अगर इस पूरे पेपर के अंदर आपको सिर्फ सन याद रखने हैं, हाँ कहीं पर अगर कोई आप तारीख़ या महीना भूल जाते हैं और सिर्फ सन लिख देते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो पूछी वाक़यात रहा है और उसमें आपने हर जो है वो वाक़े के अंदर कहीं पर भी तारीख़ या महीना कि ये जो वाक़या है ये किस महीने की किस तारीख़ को पेश आया, सिर्फ आपने सन ही लिखा है, तो ऐसी सूरत में फिर ये कि काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, पूरे सवाल के अंदर आपको कोई 10 वाक़यात लिखने थे तो आपने 2-3 में ये है कि आपने तारीख़ या महीना मेंशन नहीं किया, बाकियों में किया, तो ये तो नज़रअंदाज हो सकता है। लेकिन अगर पूरे सवाल के अंदर ही आपने तारीख़ और महीना मेंशन नहीं किया, सिर्फ ईयर लिख कर काम चलाया, तो फिर ये है कि ये आपके लिए मार्क्स जो है वो कटने का सबब बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इस टारगेट पेपर को चूँकि वीडियो के अंदर ज़ाहिर है, आप इसको जो है वो बगौर देखें और इसके हिसाब से प्रिपरेशन करें, तो इंशाअल्लाह ये कि मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे। बेटा चूँकि मैंने आपको बताया था कि उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर भी बना हुआ है, तो ये इंग्लिश वाले बच्चे जो ये पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे वो इस पेपर को देख लीजिए। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट। इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। नंबर 2, लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन द ईयर 1916।
The highest military award in Pakistan is Nishan-e-Haidar. The demand of the establishment of Pakistan was based on two-nation theory. The second five-year plan was launched in the year 1960. Taxila was the center of this civilization, Gandhara. This route connects Pakistan to China, Karakoram Highway. Number 8, this natural lake is located in Balochistan, Hamon Mashkhel Lake. First Sindhi translation of the Holy Quran was done by Azizullah Khund. In the first annual session of All India Muslim League was held in this city, Karachi. सेकेंड है कंप्यूटर साइंस, चूँकि कंप्यूटर साइंस का पेपर अलग है और मेरे हिसाब से शायद 5 जो है वो जून को उनका पेपर है, तो पेपर हमने भी अलग ही बनाया था। तो आप देख सकते हैं बेटा MCQs भी डिफरेंट हैं। द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज लेड इन द ईयर, कि इसकी बुनियाद कब रखी गई, 1945, और आपको बाकायदा इसका हमने क्लास में बताया था कि ये 24 अक्टूबर को इसकी बुनियाद रखी गई थी, 24 अक्टूबर 1945। द नंबर ऑफ members of the National Assembly of Pakistan is 342, 342। The last Mughal emperor of India was, यानी हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। नंबर 4, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस शहर में या इस जगह वाक़ है, तो इसका जवाब है इस्लामाबाद। The Crifts Mission visited South Asia in the year, the Crifts Mission जनूबी एशिया कब आया, तो उसका जवाब है 1942, 1942। नंबर 6, the real name of हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी was शेख अहमद सरहंदी। हमने आपको क्लास में एक चार्ट बनवाया था जिसमें जो है वो चंद सूफिया किराम के अलक़ाब और उनके असल नाम लिखवाए थे। उन्हीं में से ये पूछा गया है कि शेख अहमद सरहंदी जो है मुजद्दिद अल-अफ़सानी का इनका लक़ब है, असल नाम शेख अहमद सरहंदी। इसी तरह अगर वो पूछे कि दाता गंजबख्श का असल नाम क्या है, तो अली बिन उस्मान हजवेरी, और अगर लाल शहबाज कलंदर का असल नाम पूछेगा तो हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सारी बातें आपको क्लास के दौरान बताई भी गई थी और इसका चार्ट भी बनवा दिया गया था ताकि एक जगह पर तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। नंबर 7 है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सैयद अली हसन बिलगरामी। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी का नाम, तो ये जवाब है गोडविन ऑस्टिन K2। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज एक्सप्लोडेड इन द ईयर, पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी धमाका या जौहरी तजर्बा जो है वो किस साल में किया, तो इसका जवाब 1998 है। तारीख 28 थी, महीना मई का था, और मकाम आपको बताया जा चुका है चागी, बलूचिस्तान में। लास्ट मस्जिद वज़ीर ख़ान वॉज सिचुएटेड इन दिस सिटी, वज़ीर ख़ान जो मस्जिद है ये किस शहर में वाक़ है, तो मस्जिद वज़ीर ख़ान जो वो लाहौर में है। तो ये आपकी 10 MCQs कंप्लीट हो गई, बाकी ये पूरा पेपर दिया हुआ है और आपको इसको देखना है, इसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर पेपर अच्छा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।